वीडियो में हम लोग जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर को देखेंगे। अगर आप जेई या बोर्ड या किसी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को जनरली हम जेड से डिनोट करते हैं और इसे हम लोग लिखते हैं जेड इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। ठीक है ना। अब इस प्रकार से लिखने का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पर मैं ये बोल सकता हूँ कि ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में मैं जो हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर को दिखा सकता हूँ, जहाँ पर ए और बी जो है वो रियल नंबर होता है। ठीक है ना। ये बिलोंग्स करता है रियल नंबर के। और यहाँ पर एक चीज़ और जो ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर मुझे, और इसमें दो पार्ट से मिलके बना हुआ होता है, एक होता है आपका इमेजिनरी पार्ट और एक होता है रियल पार्ट। आयोटा क्या है? आयोटा जो है वो वैल्यू होता है √(-1), ओके। और आई स्क्वायर की वैल्यू जो है वो बेसिकली क्या हो जाएगी? -1। ठीक है ना। अब जब भी हम अगर ए जो है ना वो क्या होता है? रियल पार्ट है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है ना। ए जो है वो रियल पार्ट है और बी जो है ना वो है हमारा इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट है। कहने का मतलब क्या है कि जैसे अगर मैं बोलूँ कि जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका रियल पार्ट अगर रियल नंबर बताइए तो आपको ये बोलना पड़ेगा। इसे हम डिनोट कर सकते हैं रियल नंबर ऑफ जेड, और इस चीज़ को हम डिनोट कर सकते हैं इमेजिनरी नंबर ऑफ व्हाट? जेड। ठीक है ना। तो जेड का जो है इमेजिनरी क्या होता है? आयोटा के साथ जो भी होगा ना वो इमेजिनरी होता है। जैसे अब इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है जो ध्यान देने वाली बात है। अगर सपोज़ करते हैं जेड है और इसमें हम जो है जेड के लिए अगर हम बी को जो है 0 कर देते हैं, तो बी को जब 0 करेंगे तो जेड जो है सिंपली ए हो जाएगा और ए क्या होता है? रियल। तो इससे हम बोल सकते हैं जब भी बी 0 के बराबर होता है तो इसे हम प्योरली रियल बोलते हैं। ठीक है ना, प्योरली रियल बोलते हैं। अगर और यहाँ पर जो है ना, जैसे बी जो है वो 0 के बराबर नहीं है, तब हम इसे क्या बोलते हैं? ऑब्वियसली अब जब बी 0 के बराबर नहीं है तो आयोटा पार्ट आ रहा है, इमेजिनरी पार्ट है वो आ रहा है, जिसके कारण इसे हम बोलते हैं कि ये इमेजिनरी है। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर इमेजिनरी बोला जाता है। अब तीसरा पॉइंट ये ध्यान रखना है कि अगर एक ए बराबर 0 हो जाता है, ठीक है ना, ए बराबर 0 अगर डाल देते हैं तो ये जेड बराबर क्या होता है? आयोटा बी सिंपली। और ये जो होता है प्योरली इमेजिनरी होता है। ठीक है ना। क्या होता है? प्योरली इमेजिनरी। ठीक है ना, ये होता है प्योरली इमेजिनरी। ठीक है। तो अभी तक हमें ये समझ में आया है कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है हम जेड प्लस आयोटा बी के फॉर्म में जनरली रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पर एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है। अब यहाँ पर कई सारे चीज़ देखे थिंग्स को हम लोगों ने नोट किया, जैसे कि अगर बी 0 हो जाता है तो ये बेसिकली सिंपली ये हो जाता है जो कि रियल पार्ट है, और ये बेसिकली क्या है? इमेजिनरी पार्ट। ठीक है ना। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हम लोगों ने नेचुरल नंबर देखा है, हम लोगों ने होल नंबर देखा है, तो हमें पता है कि नेचुरल नंबर जो है सबसेट होता है होल का, और होल जो होता है वो सबसेट होता है इंटीजर का, और इंटीजर जो है सबसेट होता है रेशनल नंबर का, और रेशनल नंबर जो है सबसेट होता है रियल नंबर का। लेकिन रियल से भी कुछ बड़ा होता है ना, तो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। और ये कॉम्प्लेक्स जो है ना वो बेसिकली सबसे बिगेस्ट नंबर है, मतलब ये सब चीज़ को कंटेन करता है। कॉम्प्लेक्स में आपका रियल भी होगा और इमेजिनरी पार्ट भी होगा। ऑब्वियसली हम लोग -√1 को हम लोग बेसिकली कम्प्लीटली नेगलेक्ट करके चलते रहे हैं, लेकिन इसे हम कंसीडर करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में, जिसके कारण से ये काफ़ी इसका स्पेस जो है वो रियल नंबर से बढ़ जाता है कि नहीं। अगर मैं जीरो की बात करता हूँ तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जीरो जो है ना, जब जीरो नंबर मैं लिखता हूँ कोई भी, तो जीरो क्या है? तो इससे हम लोग बोलते हैं कि ये प्योरली इमेजनरी भी है। जीरो जो है प्योरली रियल भी है और प्योरली इमेजनरी भी है। ये प्योरली सिर्फ इमेजनरी बोलना इज नॉट अ गुड वर्ड, हमें बोलना पड़ेगा कि ये प्योरली क्या है? इमेजनरी है। ठीक है ना, जिससे हम बोलते हैं जीरो के लिए। अब एक चीज़ और है कि जैसे मुझे पता है कि आई का वैल्यू जो है वो क्या होता है? √(-1) होता है, जो कि इमेजनरी पार्ट होता है, यही इमेजनरी को डिफाइन करता है।
अगर हम आई स्क्वायर कर दें तो ये क्या हो जाएगा -1। अगर हम आई क्यू कर दें तो आई क्यू को हम कैसे लिख सकते हैं, आई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई आई, तो हम -1 से आई को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पर लिख दें कि आई के पावर 4 क्या होता है, आई के पावर 3 तो लिख चुके हैं हम लोग, आई के पावर 4 क्या हो जाएगा, तो आई के पावर 4 जो है वो बेसिकली क्या होगा, क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर हम लिखने की कोशिश कर रहे हैं और इसकी वैल्यू जो है 1 हो जाती है। और अगर मैं बोलूँ कि आई प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यू प्लस आई 4 क्या होता है, तो बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि आई, और ये बेसिकली आई है, और आई क्यू जो होता है माइनस आई होता है ना, और ये जो होता है वो -1 होता है, ये क्या होता है +1, और ये +1 -1 यहाँ से कैंसिल हो जा रहा है, आई माइनस आई वहाँ से कैंसिल हो जा रहा है, तो इसका ओवरऑल वैल्यू क्या हो जा रहा है, 0। ठीक है। एक और प्रॉपर्टी जो हमें ध्यान रखने वाली बात होती है, जैसे यहाँ पर √a है और मल्टीप्लाइड कर √b से, ठीक है ना, तो इसे हम a भी लिख दिया करते थे, लेकिन इसके अंदर एक कैच क्या है ना कि कम से कम a या b जो है, दोनों में से कोई एक भी जो है वो नॉन नेगेटिव नंबर या 0 से बड़ा होना होगा। a और b में से किसी एक को 0 से बड़ा होना होगा, क्योंकि जैसे कैसे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बोलते हैं कि जैसे हम -a लिखते हैं और मल्टीप्लाई बाय -b करते हैं, ठीक है, तो इसे हम लोग a b नहीं लिख सकते। जैसे क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि रीज़न ये है कि इसे हम लोग जैसे √(-1) है तो हम इसे बोल सकते हैं, ये लिखा हुआ है आयोटा इंटू √√a मल्टीप्लाई बाय आयोटा इंटू √b, एंड अगर हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये जो है आयोटा स्क्वायर जो होता है वो -1 होता है, और ये बेसिकली ए बी जो है अब होगा। तो ये बेसिकली कुछ इस प्रकार से वैल्यू आ रही हैं, तो इसीलिए बेसिकली हमें इसमें से दोनों में से कोई ना कोई को पॉजिटिव या 0 होना ज़रूरी है, नहीं तो ये बेसिकली कंडीशन जो है सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है। अब जैसे देखते क्या है कि मेरे पास जेड है, हम जानते हैं कि किसी भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर के को a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में हम लोग डिनोट कर सकते हैं। अगर तो इसका अगर हमें वो अगर हम जेड बार लिखते हैं ना, तो इसे हम बोलते हैं कि ये जो है वो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है, और कॉम्प्लेक्स कंजुगेट जो होता है वो सिंपली a माइनस आयोटा बी होता है। ठीक है ना, मतलब ये बेसिकली अगर जेड a प्लस आयोटा भी है, जिसको हम बोल सकते हैं कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट जो होता है ना वो जे वार होता है और a माइनस आयोटा भी होता है। और हम इसे अगर कैलकुलेट करते हैं तो हम लिख सकते हैं जेड प्लस जेड बार। ये जो है आपका कुछ चीज़ें हम इसे बहुत अच्छे से कंक्लूड कर सकते हैं, जैसे दोनों को ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये बेसिकली दोनों को ऐड करने पर a प्लस a एडेड इधर ऐड हो जाएगा, और इधर आयोटा साइड में जो है b माइनस बी हो जाएगा, और ये बेसिकली इसकी वैल्यू जो है 2a हो जाएगी। तो जब हम जेड प्लस जेड बार करते हैं ना, तो ये इसकी वैल्यू जो है वो क्या आ जाती है, रियल वैल्यू। ठीक है ना, और जब हम सब्सट्रैक्ट करते हैं तो कुछ इस प्रकार से होगा, सब्सट्रैक्ट करने पर a माइनस ए हो जाएगा, ठीक है, और प्लस आयोटा और b माइनस माइनस और b हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर जो है वो 2 आयोटा b जो है हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है जब हम इसे कैलकुलेट करते हैं हम ये बोल सकते हैं कि ये जो है इमेजिनरी पार्ट है कि नहीं। जब इसे हम ऐसे कैलकुलेट करें तो इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। अब जैसे एक और पॉइंट हमें जो ध्यान रखने वाली है वो ये है कि जैसे जो इक्वलिटी होता है ना, जैसे हम बोलते हैं कि कंपैरिजन करते हैं, जैसे हम कहते हैं कि आयोटा जो है वो ग्रेटर देन 0 है, ऐसे बोलते हैं, या फिर बोलते हैं कि 3 प्लस आयोटा जो है वो लेस देन 2 है, या फिर हम लिखते हैं a प्लस आयोटा b जो है वो ग्रेटर देन है b प्लस आयोटा d का। तो ये जो दिस थिंग्स आर मीनिंगलेस इन कॉम्प्लेक्स नंबर। हम ये सब चीज़ें नहीं कर सकते, हमें एडिशन और ये सब चीज़ को जो है बेसिकली ये करके रखना होगा, मतलब हम लोग इस चीज़ को ये कर सकते हैं। ठीक है ना। अब कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन। जैसे हम अगर बोलूँ कि √16 को हम लोग कैसे डिनोट कर सकते हैं, तो √16 को हम डिनोट कर सकते हैं कैसे, बिल्कुल कैसे, जेड प्लस जेड के फॉर्म में हमें डिनोट करना है। तो हमें पता है कि -4 का स्क्वायर है ये, तो ये हो जाएगा 4 ऑफ -1, ठीक है। और ये से हम लिख सकते हैं कि 0 प्लस आयोटा 4 लिखा हुआ है, ठीक है। क्यों लिख रहा है ये, क्योंकि -i को हम आयोटा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसमें बेसिकली इमेजिनरी पार्ट ही है कि रियल पार्ट जो है 0 है, तो इसलिए हम इसे कंसिडर नहीं कर रहे हैं। अगर ये ऐसा बोला हुआ है कि अगर हम लिख सकते हैं √x करके बोले,
और x ग्रेटर देन 0 है, तो अगर x ग्रेटर देन 0 है तो ये इमेजनरी पार्ट है ही नहीं, इसे सिंपली हम रूट एक्स ही हम लिख सकते हैं और आयोटा इंटू 0 हो जाएगा, तो ये बेसिकली नथिंग बट इट इज़ अ 0। ओके, सो ये जो है वो रूट अंडर एक्स ही हो जाएगा, स्क्वायर रूट एक्स, ठीक है ना। अब यहाँ पर जब भी हम बोले कि एक्स अगर लेस देन 0 है तो हम इसे लिख सकते हैं 0 प्लस आयोटा रूट अंडर एक्स। क्यों? क्योंकि जो है ना ये बेसिकली आपका ये दे देगा, क्या बोलते हैं, निगेटिव पार्ट जो है को जो है आयोटा के फॉर्म में हम लोग डिनोट कर सकते हैं, ठीक है ना। सिमिलरली अगर जो हम लोग जो रूट निकाला करते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, हम लोग ये मान के चलते थे कि b जैसे हम लिखते हैं b प्लस रूट अंडर 4ac, और 4ac जो है मान लीजिए जैसे इसके अंदर डिटर्मिनेंट जो है वो जब भी लेस देन 0 होता था तो रूट इमेजिनरी हो जाता था, होता था कि नहीं। तो वही चीज़ यहाँ पर है, यहाँ पर 4ac जो है वो बेसिकली क्या हो रहा है, इस प्रकार से अगर डिनोट किया गया है तो हम इसे लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार से कि माइनस बी, और माइनस जो 1 है इसे हम रूट के फॉर्म में ले सकते हैं, आयोटा के फॉर्म में बाहर ले सकते हैं और यहाँ पर 4ac हो जाएगा। तो ये जो है a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में हम लोगों ने इसे लिख दिया है, ठीक है ना। तो ऐसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन है सिंपल सा, जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर क्या कि जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2 कॉस थीटा इंटू एक्स प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से मैं अगर आपसे बोलूँ, मैं बोलता हूँ क्या कि ये जो है वो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 1 सेकेंड। तो यहाँ पर जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अब इसका मुझे रूट निकालना है, रूट को कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मुझे पता है होता है कि x बराबर जो होता है वो होता है माइनस बी, जो कि वैल्यू हो जाएगी 2 कॉस थीटा प्लस माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी स्क्वायर जो हो जाएगा वो 4 कॉस स्क्वायर थीटा होने वाला है और माइनस 4ac हो जाएगा, तो 4 इंटू 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। हमें ये पता है 4 को हम बाहर ले सकते हैं और ये जो है 2 2 ऊपर नीचे जो है कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास जो बच जाएगा कॉस थीटा प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर माइनस वो क्या हो जाएगा 1। और हमें पता है कि कॉस स्क्वायर माइनस 1 जो होता है इसे हम लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसे माइनस क्या हो जाएगा, ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा कॉस थीटा प्लस माइनस रूट अंडर माइनस साइन स्क्वायर थीटा हम लोग लिख सकते हैं। और एक बार हमने इसे ऐसे लिखा ना, तो इसे हम लिख सकते हैं कि ये इसका वैल्यू जो है कॉस थीटा प्लस माइनस, और माइनस रूट का जो है माइनस 1 को हम आयोटा के फॉर्म में डिनोट कर रहे हैं और इसे हम बेसिकली साइन थीटा लिख दे रहे हैं। और ये क्या है, कॉस थीटा प्लस माइनस आयोटा साइन थीटा। और ये क्या है, ये है हमारा क्या क्या है हमारा, ये है बेसिकली आपका रूट, ठीक है ना। और इस प्रकार से हम लोग 2 फॉर्म में हम डिनोट कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे हम बाद में देखेंगे कि इसे हम काफ़ी क्या बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक, जब हम इसे रिप्रेजेंटेशन बोलेंगे तो काफ़ी इजी होगा इस चीज़ को यूज करके क्वेश्चन करना, ठीक है ना। अब है कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को हम डिस्कस करते हैं। जब भी हम कौन से जैसे अलजेब्राइक ऑपरेशन जो है हम अगर परफॉर्म करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर पर तो क्या होगा, तो जैसे पहला चीज़ जो है हमें ऐड करना है, तो मुझे 2 कॉम्प्लेक्स नंबर मान लीजिए ऐड करना है, जो कि है a प्लस आयोटा बी और c प्लस आयोटा डी। तो इसका एडिशन कुछ इस प्रकार से होता है कि रियल पार्ट जो है आपस में ऐड होंगे, तो ये हो जाएगा a प्लस बी, और इमेजनरी पार्ट जो है वो आपस में ऐड होंगे तो b प्लस डी हो जाएगा। और ये सेम चीज़ जो है सब्सट्रैक्शन के लिए भी होगा कि a माइनस बी प्लस आयोटा इंटू बी माइनस डी, दिस इज वे वी कैन एक्चुअली सब्सट्रैक्ट दैट। ये दोनों चीज़ कुछ सिंपल है। तीसरा चीज़ जो मल्टीप्लिकेशन अगर हमें करना है तो हमें क्या करना होगा, जैसे a प्लस आयोटा बी है इसे मुझे मल्टीप्लाई करनी है c प्लस आयोटा डी के साथ, तो हम सिंपली करेंगे a को c के साथ मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद करेंगे a को आयोटा a डी के साथ मल्टीप्लाई, ठीक है ना। उसके बाद हम करेंगे आयोटा बी सी ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो कि हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, वही हो जाएगा माइनस बी डी, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा ए सी माइनस बी डी रियल पार्ट, और हमारे पास इमेजनरी पार्ट जो है सिंपली हम उसे
सेपरेटली ऐड कर लेंगे ए डी प्लस बी सी, ठीक है ना, ये हो गया मल्टीप्लिकेशन। जब भी डिवीज़न हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे, सपोज़ करते हैं कि ये मेरे पास ए प्लस आयोटा बी लिखा हुआ है और मुझे सी प्लस आयोटा डी से डिवाइड करनी है। तो मुझे जब भी डिवीज़न करना होता है ना, तो मुझे बेसिकली ये डिनोमिनेटर को हमें रियल पार्ट में बनाना होता है। तो हम रियल पार्ट में बनाने के लिए हम इसके कंजुगेट से मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो हम यहाँ पर सी माइनस आयोटा डी से मल्टीप्लिकेशन हम कर सकते हैं। और जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो नीचे जो है बॉटम में जो है वो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर जो है हो जाएगा, और ऊपर में जो है ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके जो भी वैल्यू आता है वो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डिवीज़न का आउटपुट, ठीक है ना। मैं फिर से एक बार दोहरा देता हूँ कि जो इनइक्वलिटीज़ जो होती हैं, जैसे हम लिखते हैं कि जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या फिर हम कई बार लिख सकते हैं कि 4 प्लस आयोटा 2 जो है ना वो लेस देन है 2 प्लस 4 आयोटा। तो ये सब थिंग्स जो है ना ये मीनिंगलेस होती हैं। दिस इज़ नो यूज़ इन द कॉम्प्लेक्स नंबर में, इसका कोई यूज़ नहीं होता, ठीक है ना। जैसे मेरे पास एक जैसे दिया गया है कि एक एग्जांपल के तौर पर मैं देता हूँ कि जैसे जो है जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है, जैसे हम एक क्वेश्चन एग्जांपल लेते हैं, सिंपल सा एग्जांपल से समझते हैं इस चीज़ को कि मान लीजिए 4 प्लस आयोटा 3 आयोटा लिखा हुआ है और इसे मुझे क्या करना, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स खोजना है। तो मुझे पता है, मान लेते हैं कि x मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। अब जब इसे हम बेसिकली मल्टीप्लाई करते हैं आयोटा 3 के साथ, तो इसकी वैल्यू जो है वो 1 होनी चाहिए, ठीक है ना। और जब 1 होगी तो हम इसे इस साइड ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 4 प्लस आयोटा 3, और ये बेसिकली सिंपल डिवीज़न है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 4 माइनस आयोटा 3 के साथ ऊपर नीचे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो 4 माइनस आयोटा 3 तो नोमिनेटर में होगा, और डिनोमिनेटर में जो होगा वो 16 प्लस 9 हो जाएगा, जो कि 25 हो रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा आउटपुट होगा। अब यहाँ पर एक छोटा सा प्रॉब्लम है, मैं देखता हूँ एक बहुत ही ट्रिकी प्रॉब्लम है, जो कि जिसे हम लोगों ने कुछ देर पहले जिक्र किया है। दिया गया है कि n जो है वो इंटीजर है, मतलब n इंटीजर है, तो ये बेसिकली -1 0 1 और इस प्रकार से जो है +1 और इस प्रकार से जो है वो बेसिकली जा रहा है, नेगेटिव 0 और पॉजिटिव नंबर है। और यहाँ पर मुझे दिया गया है क्या कि in प्लस in+1 प्लस i टू द पावर n+2 प्लस i टू द पावर n+3, और मुझसे बोला गया कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो हम लोगों ने इस प्रकार के क्वेश्चंस को किया है, जिसमें हम इसे लिख सकते हैं i टू द पावर n +1 लिखने का मतलब है i मल्टीप्लाई बाई i टू द पावर n+2 लिखने का मतलब है कि i टू द पावर i स्क्वायर इंटू i टू द पावर n, और यहाँ पर q लिखने का मतलब i q इंटू i टू द पावर n, ठीक है ना। और इसमें से हम सारे में से i टू द पावर n कांस्टेंट ले सकते हैं, और यहाँ पर मुझे कुछ इस प्रकार से बन गया है क्या बन गया है 1 प्लस i स्क्वायर प्लस i q, होगा कि नहीं। अब मुझे पता है i स्क्वायर की वैल्यू जो होती है वो -i और -1 हो जाता है, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और ये बेसिकली i q जो है ना वो बेसिकली -i होता है, और ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमें ध्यान रखना होता है। जैसे मैंने बोला कि इन इक्वलिटी जो है कॉम्प्लेक्स नंबर में नहीं होता, जैसे हम ग्रेटर दैन लेस दैन चीज़ जो है हम अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन इक्वलिटी हम अप्लाई कर सकते हैं। और वो कैसे कर सकते हैं, जैसे मेरे पास जैसे Z1 एक दिया गया है कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसे हम A1 प्लस आयोटा B1 लिख रहे हैं, ठीक है। और उसके पास Z2 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, जिसे हम लिख रहे हैं A2 प्लस आयोटा B2। अब अगर Z1 और Z2 को हम इक्वलाइज जो है वो कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं Z1 Z2 को इक्वलाइज, अगर Z1 और Z2 अगर इक्वल है तो रियल पार्ट ऑफ Z1 जो है ना वो इक्वल होगा रियल पार्ट ऑफ Z2, ठीक है। अब रियल पार्ट Z1 का मुझे पता है, Z1 का रियल पार्ट क्या है A1 है, और Z2 का रियल पार्ट क्या है A2 है। उसी प्रकार से ओवरऑल और एक चीज़ और, जो इमेजिनरी पार्ट भी जो है वो Z1 का वो बराबर होनी चाहिए इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। इसका मतलब B1 जो है वो इक्वल होना चाहिए B2 के, B1 जो है B2 के बराबर भी होनी चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग जो है डिनोट कर सकते हैं।
अब यहाँ पर जो है ना क्वेश्चन देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन को कर लेते हैं, ठीक है। उससे समझते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम ये इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट लगाकर, ठीक है ना। तो एक बहुत सा सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे लिखा हुआ है क्या कि एक्स और वाई का वैल्यू क्या होगी, एक्स और वाई का वैल्यू क्या होगा अगर एक्स टू द पावर 4 प्लस आयोटा इंटू 2x लिखा हुआ है प्लस प्लस सॉरी माइनस है यहाँ पर, माइनस 3x² प्लस आयोटा टाइम्स वाई इक्वल टू 3 माइनस आयोटा 5 और प्लस 1 प्लस 2 इंटू आयोटा वाई, ठीक है ना। अब इसे हम ऐसे बोलते हैं, तो मुझे पता है कि ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम क्या कर रहे हैं आपस में इक्वलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो कांस्टेंट पार्ट है, जो क्या बोलते हैं रियल पार्ट, इसका क्या होगा एक्स टू द पावर 4 माइनस 3x², और इसका इमेजनरी पार्ट क्या हो जाएगा 2x माइनस वाई होगा ना। और इसमें जो है वो रियल पार्ट क्या होगा 3 + 1 = 4, और इसमें बेसिकली इमेजनरी पार्ट जो होगा वो हम लिख सकते हैं आयोटा 2y माइनस 5, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। आयोटा को मैंने कॉमन ले लिया है और 2y माइनस 5 लिख दिया है। अब मुझे पता है कि रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट सेम होता है, तो एक्स टू द पावर 4 माइनस 3x² जो है वो बराबर होनी चाहिए 4 के, और 2x माइनस वाई जो है वो इक्वल होनी चाहिए 2y माइनस 5 के, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम इस चीज़ की वैल्यू को हम निकालने की कोशिश करें तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि एक्स टू द पावर 4 माइनस 3x² माइनस 4 शुड बी इक्वल टू 0, और यहाँ पर जो है वो एक्स टू द, इसे लिख सकते हैं एक्स टू द पावर 4 माइनस, इसे हम कैसे डिनोट कर सकते हैं 4x² माइनस सॉरी प्लस x² माइनस 4 इक्वल टू 0, और इसमें से हम क्या करते हैं x² कॉमन ले लेते हैं, तो x² माइनस 4 हो जाता है यहाँ पर, और यहाँ पर प्लस 1 इंटू x² माइनस 4 हम लिख सकते हैं जो कि इक्वल टू 0 होगा। अब x² प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई एक्स टू द पावर 4 माइनस इक्वल टू 0 होगा। अब यहाँ पर मुझे एक चीज़ दिया गया है कि x जो है वो बिलोंग करता है रियल नंबर के। अब जब रियल नंबर के बिलोंग करता है तो मुझे ये पार्ट तो नेसेसरली जो है वो 0 ही होगा, क्योंकि ये वैल्यू इमेजनरी दे रही है। अगर हम कैलकुलेट करें तो x की वैल्यू रूट अंडर -1 हो जाएगा, स्क्वायर रूट -1 हो जाएगा, जो कि आयोटा होगा, जो कि हमें कंसीडर नहीं करना, तो इसे हम रिजेक्ट कर सकते हैं। और सिंपली हम लिख देंगे x² जो का वैल्यू होगा वो हो जाएगा 4, और x का वैल्यू क्या हो जाएगा +-2। सिमिलरली हम ये चीज़ वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करके आसानी से y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर 2 सेट बनेगा, एक +2 के साथ जो सेट बनेगा और एक -2 के साथ सेट बनेगा, और बेसिकली यहाँ से जो हम कैलकुलेट करेंगे y का वैल्यू हम यहाँ पर जो है पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये बहुत आसानी से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है ना। अब जो है एक छोटा सा, जैसे अगर आपसे बोला जाए, ये क्वेश्चन दिया हुआ है कुछ इस प्रकार से है कि क्या आप स्क्वायर रूट खोज सकते हैं -21 माइनस आयोटा इंटू 20 के, इसके स्क्वायर रूट खोज सकते हैं क्या। तो जब भी मुझे स्क्वायर रूट खोजना होगा तो मुझे पता है कि ये कुछ इस प्रकार से ये डिनोट है, इसको हम x प्लस आयोटा वाई के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है ना, आयोटा वाई के फॉर्म में लिख सकते हैं। मुझे ये भी पता है कि जैसे जैसे मान लेते हैं कि x प्लस है, ये जो है लिखा हुआ a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में लिखा हुआ, जैसे सपोज करते हैं ऐसे, ठीक है ना। तो अगर हम लिखें जी कोई जेड स्क्वायर जो है वो x प्लस आयोटा वाई के बराबर हो, तो ये बेसिकली जेड का ओरिजिनली वैल्यू जो मुझे क्या मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस आयोटा वाई ही लिखते हैं। लेकिन इसे कैलकुलेट करने का तरीका अलग हो गया है, क्योंकि हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, कैलकुलेट करने का तरीका ये है कि पहले जो वैल्यू दिया गया है ना, जो मेरे पास वैल्यू है x प्लस आयोटा वाई, या फिर इस जेड को हम a प्लस आयोटा वाई किसी प्रकार से भी हम इसे डिनोट करें, इसका स्क्वायर निकालें, और इसको हम लोग जो है -21 माइनस आयोटा टाइम्स 20 के साथ क्या कर दे इक्वेट कर दे, ये हो जाएगा a², ये बेसिकली वैल्यू हो जाएगी b², और यहाँ पर जो ये वैल्यू हो जाएगा प्लस आयोटा इंटू 2ab, ठीक है ना, ये वैल्यू हो जाएगा। और यहाँ पर जो है ये बेसिकली -21 इंटू आयोटा टाइम्स 20 हो जाएगा। और यहाँ से जो है आप सिंपली क्या कर सकते हैं कि ए और बी को जो है जैसे a² माइनस b² शुड बी इक्वल टू -21,
और 2ab शुड बी इक्वल टू -20, और ये बेसिकली हमें जो है वो क्या करना है, केयर करनी है, और इस प्रकार से हम लोग बेसिकली इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये और यहाँ से बेसिकली ए और बी का वैल्यू, जो दो इक्वेशन दिया गया है, ए और बी का वैल्यू हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे कि एक सेकेंड,